हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 क्या करा है। एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य 10% बट्टे पर देता है तो 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स है और दो कमीजें जिसमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है 850 है। तो हमें पता है कि एक जीन्स की कीमत कितनी है 1450 है दिया है। एक जीन्स एक जीन्स की कीमत कितनी है 1450 जिसमें दो कमीजों की कीमत भी चाहिए। दो कमीजों की कीमत ये क्या कह रहा है, प्रत्येक की है कितनी 850। तो दो लाइन तो दो का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 1700। ठीक, 1700 की दो कमीजें आ रही। इन दोनों पे 10% को क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 10% छूट कर लेते हैं। क्या करते हैं देखो, इस पर 10% की छूट करें तो या तो तुम जोड़ के 10% छूट कर दो या फिर जोड़ के करेंगे तो भी वही आंसर आएगा और ना जोड़ेंगे और अलग अलग करके करेंगे तो भी वही आंसर आना वाला है। तो अपन जोड़ के कर देते हैं तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, जो हो रहा है देखो 1450 और 7 से 5 7 4 यानी कि 1 हंसा लागे 1 सो हो गए 3। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसका 10% ज्ञात कर देंगे। तो 10% कितना आ रहा है देखो, एक मिनट, उसने कुछ कहा है और आगे को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य इतना है। ठीक, तो इसको खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, तो यही तो भुगतान पता करना है। सीधा 10% ज्ञात कर दो तो पंक्ति लिखेंगे कुल मूल्य का 10%। 10% छूट मिल रही, छूट कह लो या बट्टा कह लो, छूट तो छूट या बट्टा तो वही चीज़ है। तो 3150। ठीक, जी में क्या करना है 10% का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, तो 1 2 कितना आ रहा है 315। मतलब इसके लिए इसमें से 315 रुपया कम देने पड़ेंगे। तो अपन लिखेंगे कुल देयक राशि, कुल देयक राशि जो देनी थी राशि कितनी थी 3150 में से माइनस कर देंगे 315 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, जीरो के मान 10 10 में से 5 लेगा 5 बचे, हंसा लगी 1 सूते होगा 2 या 3 बचे, फिर 1 के माने 11 11 में से 3 चले जाए सो कितने बचे 8 बची, हंसला 1 सो 1 बगल में मान ली मैंने यहाँ 2 2835 रुपये। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री वसूल रहा है। तो विनोद को टेलीविजन खरीदने की कितनी, यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान दिए जाने वाली राशि। मतलब जी जब बोल रहा है कि एक टेलीविजन है जो 13,000 का आ रहा था लेकिन इस पर इन्होंने 12% बिक्री लगा दी, मतलब 12% और चाने। तो अपन पहले इसका 12% ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे टेलीविजन की कीमत, टेलीविजन की कीमत क्या है 13,000 रुपये है, जिसमें 12% बिक्री की दर, बिक्री पर इसी का 12% ज्ञात करो 13,000 का 12% का क्या आ जाना है 100 आ जाना है। तो 1 2 गुणा कर दो तो 22 32 की 6 हंस लेंगे 3 12 1 12 3 15 1560 रुपये ने और ले रहे। ठीक, तो क्या करेंगे टेलीविजन का मूल्य कितना बनेगा, फिर टेलीविजन का मूल्य कितना बन जाएगा, जी बन जाएगा तुम्हारा 13,000 प्लस 1560। तो कितना आ रहा है 14,000
560 आ रहा है। ठीक, अब जो विनोद को टेलीविजन की खरीदेंगे तो विनोद को कितने की बेचेंगे? 14,560 की देंगे। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, अगला टॉपिक, तो इससे अगला है जी, क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से समझने का। ये कह रहे यदि अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिए मतलब जूतेदार पहिए किसी सेल में खरीद कर लाया और जिस पर उसे बट्टा कितना 20% मतलब 20% से छूट मिली इसे। ठीक है, यदि उसके द्वारा जो भुगतान की गई राशि है वो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो तुम्हें ये पता है कि जो स्केटर से जब लाए थे उस पर 20% इन्हें छूट मिली और 1600 रुपया के इन्हें लाए हैं, लेकिन 1600 रुपया लाए हूँ और 20% की छूट मिली, तो मतलब कि 80% क्या होगा घपला होगा। मतलब 80% का पैसा दिया है तुमने, 20% का नहीं दिया है, तो अपन तो 80 का ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे कुल प्रतिशत, कुल बट्टे की दर कितनी है? तुम्हारी बट्टे की दर है कितनी? 100% में से तुमने कितने प्रतिशत दिया है? 20% नहीं दिया है। कितने परसेंट दिया? तो 80% दिया है। जब जो 80% तुमने दाव है तो इसके को मूल्य कितना, पहिएदार जूते का मूल्य कितना मानते हैं? पहिएदार जूते का मूल्य कितना होगा? इसको x मानते हैं, तो x का 80%, x का 80% किसके बराबर हो जाएगा? 1600 की। ठीक, तो x का की जगह मतलब कि 80% का बटे में 100 बराबर 1600, 100 ऊपर 80 नीचे, तो x बराबर 100 भाग में इस साइड जाके 1600 के गुणा में आ जाएंगे, बटे में 80, एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 दूना 16, कितना आ रहा है? 200 यहाँ बचा, 100 यहाँ बचा, x बराबर 200 गुणा 10, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। मतलब कि टोटल कितने की आ रहे थे? 2000 रुपये की आ रहे थे, जिसपे इन्होंने 20% की छूट मिल गई। ठीक, तो इन्हें प्राप्त कर लिए। ठीक, नहीं आया समझ में? आ गया, हो गया। जैसे अपन किसी भी प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से अपन मल्टीप्लाई वो करते हैं, तो इनने जो 2000 के जूते ले रहे थे जी, तो 2000 के जूते में से इन्हें 20% छूट मिली, तो 80% के इन्हें पैसा था, 80% के पैसा था, तो 80% अपन ने ज्ञात कर लो। सो अपन के लाजे पैसा पता पाएगा कि कितनी कंपनी ने डालते रेट। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक, अगला क्या है? मैंने एक हेयर ड्रायर 8 रुपये बैट शर्त 5400 में खरीदा। मतलब कि 8 रुपया बैट शर्त मतलब कि जोड़ा जाता है, बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना होगा, मतलब मूल्य बताना है, मूल्य कितना होगा पहले वाला बैट को जोड़ने से पूर्व। तो अपन क्या करते हैं कि इन्होंने जो 100% मतलब कि जो कंपनी से आया था वो तो है ही, वो जो क्या 8% और हम बिक्री लेंगे इसके ऊपर, तो हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे तब हेयर ड्रायर पर बैट सहित बट्टा, बैट सहित बट्टा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो 100 तो है ही, प्लस में 8% और लेने, तो कितना हो जाएगा? 108%। राइट, अब इनके पास ये नहीं है, इन्होंने हेयर कट लिया कितने का है ये पता नहीं है, मूल्य पता नहीं है, तो अपन लिखेंगे माना हेयर ड्रायर का मूल्य कितना है? x है, और x का 108% 54 बराबर है, मतलब x का 8% नहीं 108% किसके बराबर है? 5400 के बराबर है। ठीक, तो x का की जगह गुणा का चिन्ह 108, प्रतिशत का क्या आ जाएगा? 100 बराबर में 5400। राइट,
जी 100 जाएंगे ऊपर, 108 आएंगे नीचे। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5400 गुणा में 100 बटे में 108, जिसमें से 28 छंग 108, 28 छठी 54 कट रहे। एक्स बराबर 38 54 300 गुणा में 100 और 28 छंग 108, 3 से फिर काट दो तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। इसके बाद 2 से और काट दो तो जी आ गया 50, 100 गुणे 50। एक्स बराबर कितना आ गया 50 गुणे 100 लिख दें तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5000। यही आंसर। तो मतलब क्यों निकला जी कितना 5000 को आ रहा तो कंपनी रेट, और इन्होंने 8% और जाना पे बेचो तो 8% जाना पे बेचो तो कितने पे पड़ेगा और निकला जी 5400 को। राइट, उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अभी इसमें एक अपन ने छोड़ दिया है, शायद एक आध टॉपिक और रह गया। ठीक है, तो चलो वीडियो को और देखते हैं। ठीक, तो वीडियो में ये टॉपिक रह गया है, ये भी बिल्कुल सेम ही टॉपिक है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो क्या कहेंगे कोई वस्तु जो कि 18% GST सम्मिलित करने के बाद भी 1239 रुपये देने पड़े। लोग GST का मूल्य पता करना है तो अपन तो वही के लिखेंगे, माना वस्तु का मूल्य क्या मानते हैं, वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे x माना। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कुल 18% मतलब 100% तो है ही, और 18 और जोड़ दा तो अपन लिखेंगे वस्तु पर बट्टा वस्तु पर 18% सम्मिलित करके बट्टा कितना हो जाएगा 18% और सम्मिलित कर दो तो 100 + 18 कितना हो जाएगा 100% और 18% कितना 118%। राइट, इतना समझ में आया। इसके पश्चात आगे क्या आएगा, अब आगे आ जाएगा जी कि देखो कि तुम्हारा जो तब प्रश्न कह रहा है कि जो मूल्य है मूल्य का 118% तुम ज्ञात करो तो तुम्हारे पास 1239 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रतिशत का 100 बटे में ले रहा है तो x बराबर क्या हो x गुणा में 118 बटे 100 बराबर में 1239। ठीक, अब जी 100 जाएंगे ऊपर 118 आएंगे नीचे। x बराबर 1239 गुणा में कितना 100 बटे में 118। राइट, क्या करेंगे 2 से काट के देखते हैं एक बार तो आ जाने 50, 2 पंचे 10, 2 9 18। अब मैं गुणा कर देता हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा देखो 0 और 5 9 45 की 5 4 5 3 15 4 19 1 5 2 10 11 1 5 एकम 5 1 6 बटे में 59। अब मुझे 59 से देना है भाग, तो 59 से भाग देने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया तो 61,950 भाग किया किसका 59 का तो कितना आ रहा है देखो मैंने ये किया। ठीक, आ रहा है 1050। ठीक, मैंने इसको इससे काटा तो कितना आ रहा है x बराबर 1050 रुपये, मतलब कंपनी का जो रेट था 1050 रुपये था। ठीक, और अपन ने क्या किया इन्होंने 18% नामा से जोड़ जाड़ के काट लाए। ठीक है, मतलब क्या नगद के मान लो कौन अच्छी कीमती चीज़ लेने जाओ तो भी एक्स्ट्रा में देते पैसा, मतलब अपन गाड़ी लेने जाओ उन्हें कंपनी से पहले 54 की और वे देंगे 60 में। ठीक, तो इसी प्रकार का। ठीक, तो इन्होंने 18% क्या कर ली GST काट ली कंपनी के रेट से जाना। ठीक है, चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर। यदि 8.1 देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन का चिन्ह जरूर चालू कर लेना जो कि बेल आइकन कहलाता है। यदि बेल आइकन चालू कर लोगे तो आपको जो मैं प्रत्येक वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाएंगे जो कि मैसेज के जरिए। चलो चलते हैं अगली टॉपिक पर।